हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र में स्थित माहूरगढ़, जहाँ पे स्थित हैं 3 बहुत ही फेमस मंदिर। दोस्तों, माहूर जो कि माहूरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले में स्थित है और ये नांदेड़ से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पे है और यावतमल से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दोस्तों, माहूर में जो 3 मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो सबसे फेमस मंदिर है वो माता रेणुका का मंदिर है। दोस्तों, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो 51 शक्तिपीठ है, उनमें से 3.5 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में है और 3.5 शक्तिपीठों में से जो एक शक्तिपीठ है वो स्थित है माहूरगढ़ में। तो यहाँ पे माता रेणुका का मंदिर है। दोस्तों, माता रेणुका जो भगवान परशुराम की माता जी थी, उनका जो मंदिर है वो यहाँ पे काफ़ी फेमस है और नवरात्रे के अवसर पे यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन करने आते हैं। दूसरा जो मंदिर है वो है माता अनुसुईया का मंदिर। दोस्तों, माता अनुसुईया भगवान दत्तात्रेय की माता जी थी। तो ये जो मंदिर है ये एक दूसरी पहाड़ी पे स्थित है और जो तीसरा मंदिर है वो भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 पहाड़ियों पे 3 अलग अलग मंदिर हैं और ये तीनों मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर हैं। दूर दूर से काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे माता के भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, जब आप माहूर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो मंदिर आता है वो माता रेणुका का मंदिर है, जो कि माहूर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर माहूर से वहाँ पे स्थित है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर और माहूर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है माता अनुसुईया का मंदिर। तो हम अपनी यात्रा में सबसे पहले शुरू करने वाले हैं, सबसे दूर जो मंदिर स्थित है, सबसे दूर वाली जो पहाड़ी पे मंदिर है वो माता अनुसुईया का मंदिर। तो वहाँ से हम अपने दर्शन शुरू करते हैं। जो दोस्तों माता अनुसुईया है, उनकी एक बहुत ही पौराणिक कथा फेमस है जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। उसके पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो माहूर है, यहाँ पे माता रेणुका के सामने एक पुराना किला भी है जिसको अलग अलग राजाओं के कब्जे में अलग अलग राजाओं ने यहाँ पे अपना राज किया है। आप शुरू करें बहमनी शासन से लेके मराठा मुगलों तक, अलग अलग राजाओं ने यहाँ पे अपना इस किले पे उनका राज रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो हम जाते हैं माहूर से, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो मंदिर आ रहा है ये है माता रेणुका का मंदिर। तो यहाँ मंदिर के सामने आपको पार्किंग मिल जाती है, उसी के सामने आपको किला दिख रहा होगा, माहूरगढ़ का किला है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये माता रेणुका के सामने यहाँ पे काफ़ी शॉप्स है जहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं माता के लिए। और यहाँ पे हर शॉप के सामने ये लोगों ने अपना पार्किंग बना रखा है, ये देख सकते हैं। जैसे आपकी गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो लोग आपको पार्किंग के लिए इशारा करके बुलाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इस मंदिर को सबसे लास्ट में दर्शन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जो सबसे दूर मंदिर स्थित है माता अनुसुईया का मंदिर। आप देख सकते हैं ये मंदिर से लगभग फर्दर यहाँ से जब आप जाते हैं तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और उसके बाद 6 किलोमीटर पे माता अनुसुईया का मंदिर है। तो दोस्तों, यहाँ रेणुका माता से जब आप अनुसुईया माता का दर्शन करने जाते हैं तो आप देख सकते हैं रास्ते में ये आपको काफ़ी हरियाली दिखती है। मानसून के मौसम में यहाँ पे हरियाली और ज़्यादा काफ़ी अच्छी हरियाली यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और ये रास्ता पे जब आप जाते हैं तो आपको काफ़ी सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। आपको चारों तरफ का नज़ारा, हरा भरा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अभी ये चूँकि मानसून के बाद का वीडियो है तो अभी आपको हरियाली इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन आप देख सकते हैं रास्ता कितना अच्छा रास्ता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा रास्ता है। तो हमारे इस वीडियो में दोस्तों हम माहूर से तीनों मंदिर के जाने का जो रास्ता है उसका कंप्लीट रिव्यू आपको बताएंगे कि रास्ता कैसा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, जब आप लगभग 3 किलोमीटर रेणुका माता से चल के आते हैं तो यहाँ पे पहला जो दूसरा जो मंदिर आता है ये भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, जिसमें आप बाई रोड मंदिर के ऊपर तक जा सकते हैं और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं जिन पे आप पैदल चढ़ के भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो इस मंदिर के दर्शन में हम करेंगे। तो दोस्तों, ये जो रास्ता है जिसका भी काम चल रहा है ये जाता है माता अनुसुईया के मंदिर की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों,
अभी इसका काफ़ी इस एरिया का डेवलपमेंट चल रहा है। और दोस्तों फ्यूचर में ऐसा प्लानिंग है कि यहाँ पे एक रोपवे का निर्माण भी किया जा रहा है, जो कि सीधा माहौर से तीनों मंदिरों के दर्शन, जो लोग दर्शन करने आते हैं उनको दर्शन कराया जाएगा। तो रोपवे नीचे माहौर से शुरू होकर रेणुका माता, फिर भगवान दत्तात्रेय और अनुसुईया मंदिर, तीनों के पास से ये गुजरेगा रोपवे। तो ऐसा फर्दर फ्यूचर में इनका प्लानिंग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम पहुंचने वाले हैं माता अनुसुईया के मंदिर। तो दोस्तों सबसे पहले आ गया है माता अनुसुईया का मंदिर। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था कि हर मंदिर की एक अपनी अपनी पौराणिक कथाएं हैं, और एक नहीं कई मंदिर की कई सारी पौराणिक कथाएं फेमस होती हैं। तो जो माता अनुसुईया है ये बहुत ही पतिव्रता महिला थी। तो एक बार जो तीनों देवियां हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती, तीनों आपस में बात कर रही थी कि संसार में सबसे ज़्यादा पतिव्रता स्त्री हम ही हैं। तो उनकी बातों तो जब ये तीनों बातें कर रही थी तो वहीं से नारद मुनि गुजर रहे थे। तो उन तीनों ने नारद मुनि से पूछा कि नारद मुनि आप बताइए कि इस संसार में सबसे ज़्यादा पतिव्रता कौन है। तो नारद मुनि ने हंसते हुए बोला कि माता आप तीनों में से सबसे ज़्यादा पतिव्रता कोई नहीं है, जो सबसे ज़्यादा पतिव्रता है वो माता अनुसुईया है। तो इससे तीनों देवियों को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने जाके अपने पतियों को बताया। तो जो तीनों त्रिदेव हैं वो भी बड़े टेंशन में आ गए। तो उन्होंने सोचा कि चलो माता अनुसुईया की परीक्षा ली जाए। तो उन तीनों ने क्या किया कि ब्राह्मण का वेश धारण करके जो ऋषि अत्रि थे उनके आश्रम में वो भिक्षा लेने आए। दोस्तों जो ऋषि अत्रि है और माता अनुसुईया है, उनके आश्रम से जब भी कोई उनके द्वार पे आता था तो कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो जब ये तीनों त्रिदेव ब्राह्मण रूप में उनके घर पहुँचे तो उन्होंने खाना उनसे मांगा, पर एक कंडीशन उन्होंने रखी कि माता अनुसुईया को उनको जो खाना है वो निर्वस्त्र होकर उनको खाना खिलाना पड़ेगा। तो माता ने अपने तप और योग के बल से उन तीनों त्रिदेवों को छोटे छोटे बालकों में कन्वर्ट कर दिया, और तीनों का जो शकल है वो एक जैसी शकल रखी, और ऐसा करके उन्होंने उन तीनों को भोजन कराया। तो जब तीनों देवियां अपने पतियों को ढूंढते हुए धरती पे आई तो उन्होंने देखा कि उनके जो पति हैं वो छोटे बालकों के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो और तीनों की शक्ल एक जैसी थी। तो माता अनुसुईया ने बोला कि आप अपने अपने पति को पहचान लीजिए, ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपने किसी और को ले लिया तो आपका पतिव्रता धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो तीनों देवियों को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने माता अनुसुईया से क्षमा मांगी। तो इससे फिर माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि ने उन तीनों त्रिदेवों को अपने जो बालक रूप से उनको अपने ओरिजिनल स्वरूप में उनको वापस ला दिया। तो इससे जब प्रसन्न होके तीनों त्रिदेवों देवियों ने माता अनुसुईया को कहा कि आप वरदान मांगिए, तो उन्होंने बोला कि ये तीनों जो त्रिदेव हैं ये मेरे बच्चे के रूप में मेरी कोख से जन्म लें। तो उसके बाद ही आप दोस्तों को पता है कि भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जो कि तीनों त्रिदेवों का मिश्रण माने जाते हैं। तो ये जो कथा है दोस्तों ये काफ़ी फेमस कथा है। तो उन्हीं के नाम पे आप देख सकते हैं इस मंदिर पे भी लिखा हुआ महासती माता अनुसुईया मंदिर। तो दोस्तों इस मंदिर के सामने ही है ऋषि अत्रि का मंदिर, ये देख सकते हैं, ये ऋषि अत्रि का मंदिर है। तो दोस्तों इस मंदिर पे आने के लिए पहले आप देख सकते हैं कि इसमें आने की सीढ़ियाँ अलग हैं, जाने की अलग हैं। और जब आप मंदिर पे चढ़ते हैं तो जो सीढ़ियाँ हैं वो थोड़ी सी स्टीप हैं और नैरो हैं। जब मंदिर से दर्शन करके आप जब लौटते हैं तो ये जो सीढ़ियाँ हैं इनकी जो विड्थ है वो चढ़ने वाली सीढ़ियों के उसके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, और इतना स्टीप नहीं है जिससे कि श्रद्धालुओं जो दर्शन करने आते हैं, दर्शनार्थी, उनको प्रॉब्लम ना हो। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो पहला मंदिर है ये है माता अनुसुईया का मंदिर। तो दोस्तों यहाँ भी नवरात्रि और नवरात्रि या मकर संक्रांति उसके फेस्टिवल पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे माता के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों आप जब भी यहाँ मंदिर में दर्शन करें तो थोड़ा यहाँ पे लंगूर का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लंगूर हैं। तो कोई भी खाने या प्रसाद चीज़ लाए तो उसको आप थोड़ा संभाल के रखें। और जो मुझे सबसे अच्छी दोस्तों यहाँ पे जो अट्रैक्टिव लगी है वो ये है इसका जो मंदिर का, ये आप देख सकते हैं ओम वाला जो दरवाज़ा है,
ये मुझे सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों जब मंदिर पे आप चढ़ाई करते हो यहीं पे आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों एक पहाड़ी पे स्थित। अभी इसके बाद जो अगले मंदिर के जो हम दर्शन करने वाले हैं वो है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर, जो कि स्थित है एक दूसरी पहाड़ी के ऊपर। जब दोस्तों हम माता अनुसुईया के दर्शन करने आ रहे थे तो रास्ते में हमने आपको दिखाया था कि या तो आप सीढ़ियों से पैदल चढ़ के ऊपर आ सकते हैं या आपकी गाड़ी भी आप ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर पार्किंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, तो आप अपनी गाड़ी अच्छे से पार्क कर सकते हैं और भगवान दत्तात्रेय के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मंदिर है यहाँ पे जब दत्त जयंती होती है दिसंबर के महीने में तो काफ़ी भीड़ रहती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने आते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस रास्ते का भी अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तो यहीं से दोस्तों आपको सामने दिख रहा है माता अनुसुईया का मंदिर, जिसमें अभी हम दर्शन करके आए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ऊपर। तो यहाँ पे पार्किंग वाले एरिया में भी अभी काफ़ी निर्माण कार्य चल रहा है। आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं, आपको काफ़ी बड़ी ये पार्किंग है। फिलहाल कोई फेस्टिवल नहीं है तो आपको इतना रश यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि जो भगवान दत्तात्रेय है उनका जन्म ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के घर हुआ था। तो दोस्तों भगवान जो दत्तात्रेय है उन्होंने अपने जीवन में जो अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने 24 गुरु बनाए। उनमें उनके 24 गुरुओं में पक्षी, वनस्पति, पशु और भी कई सारी प्राकृतिक घटनाएं थी। और भगवान दत्तात्रेय ने जीवन में सरलता, संतुलन और भक्ति के महत्व को समझाया। उनके अनुसार हर प्राणी और हर घटना में कुछ ना कुछ शिक्षा छिपी होती है, जो हमें जीवन की सच्चाई और दिव्यता का एहसास कराती है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी पीछे रास्ता दिखा था वहां से भी आप सीढ़ी चढ़ के आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो हम अंदर से भगवान दत्तात्रेय के आपको वीडियो नहीं दिखा सकते। ये मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा मंदिर है और यहाँ पे आपको काफी शांति मिलती है। दोस्तों भगवान जो दत्तात्रेय है उनके जो संदेश थे वो बहुत ही सरल थे कि जीवन में संतुलन बनाए रखें, सभी प्राणी और जो घटनाएं हैं उनसे शिक्षा लें, सच्ची भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाएं, धैर्य और संयम रखें और संसार के भ्रम से बाहर निकल के आत्मा की सच्चाई को पहचानें। ये देख सकते हैं दोस्तों भगवान दत्तात्रेय जो कि तीनों त्रिदेवों के मिश्रण है। आप देख सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये है दोस्तों जैसे आप दर्शन करके निकलते हैं तो ये बाहर का दरवाजा है, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना भव्य मंदिर है। दोस्तों भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और बुराइयों से मुक्ति मिलती है। तो आप भी अपने परिवार के साथ में भगवान दत्त के दर्शन करने जरूर माहौरगढ़ आए। तो दोस्तों भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने के बाद जो लास्ट जो मंदिर है जो कि माहौर का सबसे फेमस मंदिर है और 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ भी है, वो है माता रेणुका का मंदिर। दोस्तों माता जो रेणुका है वो भगवान परशुराम की माताजी थी। और दोस्तों इस मंदिर के बारे में भी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, अलग अलग कहानियां
प्रचलित हैं। उनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो कहानी इस प्रकार है कि जो माता रेणुका है और उनके जो पति थे ऋषि जमदग्नि, उनके पास में एक कामधेनु गाय थी। तो वो जो गाय थी उससे कोई भी अगर चीज मांगी जाए तो सारी इच्छाएं पूरी होती थी। तो एक बार है वंश के जो राजा थे सहस्त्र अर्जुन, वो एक बार ऋषि जमदग्नि के आश्रम आए। तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी कामधेनु गाय की मदद से उनके सारे सैनिकों को अच्छा खाना खिलाया और उनके अच्छे से अतिथि सत्कार किया। तो जब राजा ने पूछा कि आपने ये सब व्यवस्था कैसे की, तो ऋषि जमदग्नि ने बताया कि ये सब माता कामधेनु की कृपा से है। तो राजा ने कहा कि ये गाय मुझे चाहिए। तो ऋषि जमदग्नि ने बोला कि ये गाय को हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये गाय का हम यज्ञ और बाकी धार्मिक चीज़ों में यूज करते हैं। तो राजा ने अपने सैनिकों की मदद से उस गाय को छीनने का प्रयास किया। तो इसी में जो ऋषि जमदग्नि है उनको काफ़ी सारी चोटें आई और बाद में उनका देहांत हो गया। तो जब भगवान परशुराम को इस बात का पता लगा तो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं ये जो राजा है इसको इसके पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा, और बाद में उन्होंने उस राजा को मारा भी। तो दोस्तों जब ऋषि जमदग्नि का देहांत हो गया तो जो माता रेणुका है वो सती हो गई। तो भगवान परशुराम इससे बड़े दुखी हुए। तो आकाश से एक आकाशवाणी हुई कि जो माता रेणुका है वो फिर से जन्म लेंगी, लेकिन जब वो जन्म ले रही होंगी तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो जब माता रेणुका माहौर की पहाड़ियों से जन्म ले रही थी, तो जब उनका सर पहाड़ी से बाहर आया तो जो भगवान परशुराम है उन्होंने एक्साइटमेंट में पीछे मुड़ के देख लिया। तो उससे क्या हुआ कि जो माता जन्म ले रही थी वो उनका केवल सर वाला हिस्सा ही पहाड़ी के बाहर आ पाया। इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मंदिर है यहाँ पे माता का केवल जो ऊपर सर वाला जो पार्ट है वही इस मंदिर में आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। तो ये तो है दोस्तों जो सबसे यहाँ की जो फेमस पौराणिक कथा है। और भी दोस्तों कथाएं कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसको दूसरी कथा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम अभी पहुंच चुके हैं ये माता रेणुका का मंदिर, जिसमें हाल देख सकते हैं कि यहाँ से यावतमल 80 किलोमीटर है, नांदेड़ 120 किलोमीटर है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये मंदिर क्योंकि ये काफ़ी फेमस मंदिर है, इसलिए बाकी दो मंदिर के कंपेरिजन में आपको यहाँ पे प्रसाद वगैरह की जो शॉप्स है वो आपको काफ़ी सारी शॉप मिल जाएगी। और माता के मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग यहाँ आपको 200 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होता है। और माता को पान के पत्ते चढ़ाने का यहाँ भक्त लोग चढ़ाते हैं, और पान के पत्ते से यहाँ ऊपर जाके प्रसाद के रूप में माता को चढ़ाया जाता है। बाकी यहाँ पे पेड़े कलाकंद भी आपको शॉप पे दिख जाएगा, प्रसाद के रूप में आप उसको ले जा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं आपको जब बता रहा था कि पहली कथा के बारे में बताया, दूसरी कथा जो कि इस प्रकार है कि जो माता रेणुका है वो काफ़ी मतलब ऋषि के साथ में आश्रम में रहती थी और यहीं पे योग तपस्या करती थी। तो दोस्तों उन्होंने योग के बल में उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो बिना घड़े के पानी को नदी से भर के आश्रम तक ला सकती थी। तो वो डेली ऐसा करती थी कि नदी पे बिना घड़े के पानी को घड़े के शेप में आश्रम तक लाती थी। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि जब माता रेणुका है वो नदी में पानी भरने गई, तो वहाँ पे एक गंधर्व राजा को देख के कुछ क्षण के लिए वो वहाँ पे रुक गई। तो इससे क्या हुआ कि उनको जो घड़े से पानी ले जाने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो ऋषि जमदग्नि आश्रम में माता रेणुका का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने अपने योग के बल से देखा कि माता रेणुका के मन में कुछ गलत विचार आ गए हैं। तो उनको इस बात से बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और एक एक पुत्र से कहा कि अपनी माता का वध कर दे। तो तीनों जो पुत्र थे उन्होंने मना किया, लेकिन जो भगवान परशुराम थे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माता का सर काट दिया और अपने भाइयों का भी वध कर दिया। तो जब ऋषि जमदग्नि इस बात से बड़े खुश हुए, उन्होंने अपने
पुत्र को कहा कि आप वरदान मांगिए, तो भगवान परशुराम ने ऋषि जमदग्नि से ये आशीर्वाद मांगा कि मेरी माता और भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया जाए। तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग के बल से माता रेणुका और तीनों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। तो दोस्तों ये एक दूसरी पौराणिक कथाएं हैं, और भी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। कौन सी कथा सही है, कौन सी गलत है, इसके बारे में हम इस पर कोई अपना पॉइंट नहीं बता सकते। ये सारी कथाएं हैं जो प्रचलित हैं। आपको कई सारी बुक्स में भी इन कथाओं के बारे में मिल जाएगा, इंटरनेट पर भी आपको इन सारी कथाओं के बारे में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है मंदिर, माता रेणुका का मंदिर। क्योंकि अभी कोई वीकेंड नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि अभी भीड़ कम है। तो दोस्तों मेन मंदिर में वीकेंड पे और जो त्यौहार नवरात्रि का त्यौहार होता है तब यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी विंडो भी बना रखी है जहाँ से आप माता का मुख दर्शन दे सकते हैं। और दोस्तों इस मंदिर परिसर में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें से एक छोटा सा गणेश मंदिर है, और वहीं पे माता के मंदिर के सामने ऋषि जमदग्नि का भी मंदिर है और तुलजा भवानी का भी मंदिर है। तो आप तीनों मंदिरों के दर्शन ले सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से दर्शन करके लोग बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों ये है एक छोटा सा गणेश मंदिर। और इसी के सामने है दोस्तों ये ऋषि जमदग्नि का मंदिर। दोस्तों ऋषि जमदग्नि, महर्षि ऋषि जमदग्नि और महर्षि ऋषि अत्रि है, ये दोनों सप्तऋषियों में से हैं और ये काफ़ी योग्य ऋषि थे। ये देख सकते हो दोस्तों, ये तुलजाई मंदिर है, तुलजा भवानी माता का मंदिर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि माहौर की ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कितनी पवित्र और धार्मिक पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे 3 काफ़ी फेमस मंदिर है। तो दोस्तों आप भी अगर अपने परिवार के साथ यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो आप बाई रोड, बाई एयर, बाई ट्रेन भी आप आ सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौर है ये नांदेड़ से लगभग 120 किलोमीटर है। नांदेड़ में नियरेस्ट एयरपोर्ट है, बाकी यवतमाल से 80 किलोमीटर है, और बाकी तीनों जगह से ये रोड से अच्छे से कनेक्टेड है। तो आप भी दोस्तों ये छोटी विंडो से माता रेणुका के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, माता रेणुका अपने जो बता रहा था मैं, उनका सर वाला यहाँ मूर्ति है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप भी अपने परिवार के साथ में माता रेणुका, माता अनुसैया और भगवान दत्त के दर्शन करने जरूर आएँ। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।